नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थाईलैंड पास के बारे में। थाईलैंड पास कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस साइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है tp.consular.go.thai। ये थाईलैंड पास की वेबसाइट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एयर ट्रेवल एंड लैंड ट्रेवल। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस वे से आएंगे। तो ऑफ कोर्स एयर ट्रेवल। उसके बाद एक गाइडलाइंस आएगी जो इंग्लिश में भी होगी और थाई लैंग्वेज में भी लिखी होगी। उसके बाद इसमें दिखागा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं थाईलैंड पास के लिए और कब कब क्या क्या चेंज होता है। तो ये नोटिफिकेशन टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो ये करंटली रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, सर्टिफिकेशन ऑफ वैक्सीनेशन चाहिए। अगर 18 साल से नीचे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। पेरेंट्स फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए और 1 डे का होटल RT-PCR एंड 180 के सेल्फ किट और एयरपोर्ट ट्रांसफ़र आपके पास ऑलरेडी पेड होना चाहिए। और मिनिमम इंश्योरेंस $20,000, $20,000 का इंश्योरेंस होना चाहिए। जो थाई नेशनल्स हैं उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। एंड जो फॉरेन नेशनल हैं उनको, अगर वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या उनके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड है तो वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड यूज कर सकते हैं। तो थाईलैंड पास का ये जनरल गाइडलाइन दी गई है कि आपको कब करना है थाईलैंड पास। इसका 3 से 7 दिन का टाइम लगता है। तो एटलीस्ट आपको ट्रैवल करने से कम 10 से 15 दिन पहले आपको ये थाईलैंड पास के लिए अप्लाई करना चाहिए। और जब आप थाईलैंड में आएंगे तो आपके चेक पॉइंट पे ये आपका थाईलैंड पास चेक होगा। अगर आपने थाईलैंड पास अप्लाई नहीं किया है तो आप थाईलैंड में एंटर नहीं हो सकते हैं। आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। और जैसे आप आते हैं यहाँ पे तो आपका RT-PCR होगा और उसका RT-PCR होने के बाद ही अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव है तो आप थाईलैंड में ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव है तो आपको वापस से क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो इसके लिए इंश्योरेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है एक 5 और 6 डे। अगर आपको 5वें या 6ठे दिन एक सेल्फ ATK टेस्ट करना है और उसकी रिपोर्ट यहाँ की एक एप्लीकेशन है मोरछाना, उस एप्लीकेशन पे अपलोड करना होता है, उस मोरछाना एप्लीकेशन पे। तो ये मैंने इसके बारे में बता दिया है, जनरल सी बात थी। उसके बाद आइए देखते हैं कि कैसे थाईलैंड पास अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जैसे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएंगे तो यहाँ पूछेगा थाई नेशनल नॉन थाई। तो आप थाई हैं तो थाई पे क्लिक कीजिए, अगर नॉन थाई हैं तो नॉन थाई पे क्लिक कीजिए। जैसे आप नॉन थाई पे क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज पूछेगा, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे 3 प्रोग्राम देंगे। अगर आप टेस्ट एंड गो 1 डे प्रोग्राम से आ रहे हैं या सैंडबॉक्स प्रोग्राम से, अल्टरनेटिव क्वारंटाइन से, तो आप इसके हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिएगा कि आप कौन से आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इसी से आते हैं, टेस्ट एंड गो। फर्स्ट वाला जो दिया गया है यहाँ पे टेस्ट एंड गो, इसी से आते हैं। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद वापस से कंप्लाइंस विद डिसीज प्रिवेंशन मेजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड, यहाँ पे वापस से पूरा एक्सप्लेन किया गया कि फॉर टेस्ट एंड प्रोग्राम में क्या है, सैंडबॉक्स प्रोग्राम में क्या है, फॉर अल्टरनेटिव क्वारंटाइन सिम में क्या है। ये मैं सब आपको बताऊंगा नहीं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा, डिक्लेयर करना होगा कि सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, जो भी मैं आगे इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो ट्रू है, ये है। उसके बाद आपको पर्पज ऑफ अराइवल, ये नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा, यहाँ से फॉर्म स्टार्ट होता है। तो इसमें आएगा पहले पर्पज ऑफ अराइवल, ट्रैवल, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटर्निंग। अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आप रिटर्निंग कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करना है ट्रैवल, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसी हिसाब से। तो जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं वापस आ रहा हूँ छुट्टियों के बाद, तो आप मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं तो आपको अपनी कंट्री का नाम लिखना है। उसके बाद आप कौन से एयरपोर्ट पे आएंगे, लैंड करेंगे, तो जो भी आपका एयरपोर्ट होगा वो एयरपोर्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद आपकी फ़्लाइट का नंबर आएगा, वो फ्लाइट नंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और आप किस दिन को आएंगे। तो सपोज कीजिए आप किस दिन आ रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद रजिस्टर कीजिए। तो वापस से वो कंफर्मेशन मांगेगा, मैंने जो भी डेटा भरा है वो सही भरा है, यहाँ पे कोई गलती नहीं। जो भी कुछ होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आई विल बी रेस्पॉन्सिबल वाट आई हैव डन फिल हेयर। सो आपको यहाँ से वापस कंफर्म करना है। उसके बाद आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपका नाम यहाँ पे वही होना चाहिए जो पासपोर्ट में है। गिवन नेम में आप देखिए पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से आप अपना नाम देखिए। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन। डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछेगा तो डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद ये पूछता है आपसे आपका ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल आईडी डाल डाल देना होता है। वापस से ईमेल आईडी कंफर्म करना होता है। इसको आप कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कंफर्म करना होता है, इसलिए आपको डालना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन डालना ही पड़ेगा, आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, क्या जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, प्राइवेट जॉब। इसके बाद ये पूछता है कि आपका पासपोर्ट किस टाइप का, तो जनरली ऑफिशियल सब लोगों का ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट डालिए, आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालने के बाद पासपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद वो पासपोर्ट के लिए पूछता है कि आपको पासपोर्ट जो अपलोड करना है उस पासपोर्ट की आपको फ़ोटो यहाँ पे डालनी होगी। तो जहाँ पे आपने सेव की है फ़ोटो कंप्यूटर में, आप वहाँ पे जाइए या मोबाइल में, और वहाँ से आप सीधा सीधा पासपोर्ट का फ़ोटो डाल सकते हैं। अगर फ़ोटो का ये एग्जांपल दिया हुआ है, फ़ोटो इसी हिसाब से आपको अपलोड करनी है। अगर आप फ़ोटो को इस हिसाब से डालेंगे तो वो यहाँ पे रॉन्ग दिखाएगा। अभी देखिए जैसे मैंने डाला तो यहाँ पे वो ब्लू हो गया, अगर ब्लू नहीं होता तो वो रेड दिखाता, मुझे वापस से अपलोड करनी पड़ती। अगर आपके साथ कोई किड्स या बच्चे ट्रेवल्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सेम ऐसे ही फॉलो करना है, और यहाँ पे आपको ऐड मोर इन्फॉर्मेशन में जाके बच्चे की डिटेल डालनी है। जो भी आपके साथ ट्रैवल का किड्स वगैरह अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। लेकिन मैं अकेला आ रहा हूँ तो मैं यहीं से नेक्स्ट जा रहा हूँ। नेक्स्ट जाने के बाद वो पूछेगा वैक्सीनेशन। वो पहले पूछता है रिकवर फ्रॉम कोविड। अगर आपको 1 साल के बीच में कोविड हुआ तो आप इसको टिक कीजिए, वरना खाली छोड़ दीजिए। आप इसको वैसे भी खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ वो पूछता है वैक्सीन डोज, आपने कितनी डोज ली है वैक्सीन की और कब कब ली है। तो आपको आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, अगर आपको याद नहीं है तो। मुझे मेरी याद है इसलिए मैं इसको भर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे वैक्सीन की जो आपने ली थी वो वैक्सीन सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। और दूसरा एक ऑप्शन आता है ऐड क्यूआर कोड और वैक्सीन। हमारे वैक्सीन सर्टिफिकेट पे एक क्यूआर कोड होता है, वो मोस्टली थाई बंदों के लिए जिन्होंने थाईलैंड में वैक्सीन ली है उनके लिए ये है। अगर ये आपके पास क्यूआर कोड है तो ये थोड़ा जल्दी से प्रोसेस होता है थाईलैंड पास। तो अगर आपका क्यूआर कोड है तो आप उससे क्यूआर कोड को इस तरह इमेज के हिसाब से कट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन इमेज ग्रीन वाली होनी चाहिए, ब्लर भी नहीं होनी चाहिए और क्यूआर कोड छोटा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा सेकंड डोज है जो है उसका डेट डालना है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे सेकंड डोज का डेट डाल रहा हूँ। मुझे हालांकि मेरा दोनों डोज का डेट याद है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है, वापस से वही सर्टिफिकेट आएगा क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट में दोनों चीज़ें अटैच हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट डालना है वैक्सीन का। तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डालेंगे और वो क्यूआर कोड दोनों अटैच कर देंगे। अगर आपने थर्ड डोज भी ली हुई है तो आप थर्ड डोज भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने थर्ड डोज ऑलरेडी ले चुका हूँ मॉडर्ना बूस्टर, तो मुझे उसकी भी डेट याद है तो मैं उसको डालने जा रहा हूँ। तो ये है। उसके बाद वापस से वही सर्टिफिकेट आएगा क्योंकि मेरे एक ही सर्टिफिकेट में तीनों वैक्सीन ऐड की हुई हैं, तीनों वैक्सीन का नाम लिखा हुआ है और क्यूआर कोड तो सेम ही रहा। क्यूआर कोड से ये होता है कि थाईलैंड में जल्दी से स्कैन करते हैं, पूरा डेटा देख सकते हैं कि हाँ हमने कब कब वैक्सीन ली, हमारे पासपोर्ट नंबर। वापस इसके बाद सब करने के बाद वापस से एक बार फिर यहाँ पे वो कंफर्म करने का बोलता है कि मैंने जो भी डेटा भरा है वो सही है और इफेक्टिव है। इसके बाद अगला प्रोसेस, अगला पेज आता है अकोमोडेशन और कॉन्टैक्ट। आपको कहाँ पे होटल लिया है, जो भी होटल आपने लिया है उसका। तो जैसे बहुत सारे आएंगे जब आप होटल सेलेक्ट करें, तो मैंने बैंकॉक में होटल लिया तो अपने होटल का नाम डालिए, यहाँ पे वो शो होगा। पहले सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा एसएचओ। आपने कौन सा होटल सेलेक्ट किया, तो मैंने एसएचओ सेलेक्ट किया इसलिए वो नाम वहाँ पे नहीं आता, इसलिए आप पहले एसएचओ सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने जो भी सेलेक्ट किया तो मोस्टली एसएचओ होटल होते हैं। उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट कीजिए प्रोविनेंस, उसके बाद आप अपने होटल का नाम डालिए। तो मैंने मेरे होटल का नाम डाला, उसके बाद मेरा होटल का एड्रेस आ गया। अब अपनी बुकिंग आईडी आपको डालनी होगी यहाँ पे। तो बुकिंग आईडी के लिए मुझे भी थोड़ा वापस से जाना पड़ेगा। होटल बुकिंग आईडी में जाके देखना पड़ेगा कि होटल बुकिंग आईडी क्या है। AQ31।
AQ3180 4165 013 4165 013। उसके बाद आपको कब होटल में चेक इन करना है, कब आपकी फ़्लाइट आएगी, उसके हिसाब से यहाँ पे डेट भर दीजिए। और बुकिंग का आपको इमेज भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा वापस से, कि जो भी आपने बुकिंग की है होटल का, तो उसका होटल का जो कंफर्मेशन आया होगा आपके पास, तो वो आपको यहाँ पे लगाना है। मुझे मेरा वाला दिख नहीं रहा है बुकिंग, मुझे मेरा ढूंढना पड़ेगा वापस से। होटल बुकिंग का आप यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद आपको वो कंफर्म करेगा कि आपको कितने दिन थाईलैंड में रुकना है। तो अगर आपको 5 दिन से ज़्यादा रुकना है तो यहाँ पे कीजिए, 5 दिन से कम रखना है तो यहाँ पे कीजिए। तो 5 दिन से ज़्यादा रुकना है। अब यहाँ पे आपको ओवरसीज़ का एड्रेस डालना होता है, तो आप अपने ओवरसीज़ का एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे, और कॉन्टैक्ट नंबर देने होते हैं आपको। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भरने होते हैं। उसके बाद आपस से आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालने होते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है कि मेडिकल इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस होगा तो ही आप अप्लाई करते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर आपको डालने के लिए बोला जाएगा। फिर आपको कंफर्म करना होगा कि हाँ मेरा ये 20,000 का कवरेज है, और ये मेरा जितना टाइम मैं यहाँ पे रहूँगा उसको ये कवरेज करेगा। फिर यहाँ पे आपका जब से इंश्योरेंस पीरियड चालू है या स्टार्ट होगा उस दिन की आपको यहाँ पे डेट डालनी होगी। उसके बाद आपको इंश्योरेंस का जो पॉलिसी का है इसमें वो फ़ोटो लगाना होगा, इंश्योरेंस वाला। जिनके पास इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस लगा सकते हैं, जिनके पास इंश्योरेंस का नहीं है तो वो दूसरा लगा सकते हैं। अपना सोशल सिक्योरिटी कार्ड लगा सकते हैं या इंश्योरेंस भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको वापस से ये सर्टिफाई करने का पूछेगा कि हाँ मैंने जो भी भरा है ये सब सही है और इसमें सारा कुछ मैंने सही भरा है। उसके बाद अगर वो पूछता कोई भी आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा हैं जो पीडीएफ में या जेपीजी में पीएनजी में आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो इसमें सबसे मेन बात यह है कि हमें इसमें जो भी फ़ोटो अपलोड होंगे वो जेपीजी या जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट हो। पीडीएफ फाइल हम अपलोड नहीं कर पाएंगे। पीडीएफ फाइल खाली लास्ट में हम अपलोड कर पाएंगे यहाँ पे, वो भी मैक्सिमम 3 फाइल, और मैक्सिमम साइज़ लिखा हुआ है 5 MB। उसके बाद हम जब नेक्स्ट करते हैं तो पूरा हमारा सब डिटेल्स आता है यहाँ पे कि हमने क्या क्या फिलअप किया है, क्या क्या नहीं किया है। उसके बाद वो पूछता है, तो उसके बाद जैसे हम यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे, तो सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस कोड आएगा, और रेफरेंस कोड आपको सेव करके रखना होगा। उस रेफरेंस कोड को आप रखेंगे तो उसके बाद पता लगेगा कि आपका इसको सबमिट करने में रेफरेंस कोड आएगा। उस रेफरेंस कोड से आप अपना थाईलैंड पास का स्टेटस पता लगा सकते हैं। वो थाईलैंड पास का स्टेटस कैसे लगाना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा थाईलैंड पास स्टेटस, उसके बाद जो लिंक आएगा उसको क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो रेफरेंस कोड आया था वो, और फिर आपको पासपोर्ट नंबर जो आपने अप्लाई किया था वो, उसके बाद ईमेल आईडी जो भी ईमेल थी वो, तो वो अप्लाई करना होगा। मैं अभी अगर एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही आप चेक करेंगे तो यहाँ पे उसका नेक्स्ट आ जाएगा थाईलैंड पास अप्रूव। जैसे ही वो स्टेटस आएगा, ये कम से कम 1 वीक बाद आता है या 3 से 7 दिन लगते हैं इसमें। उसके बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसके बाद आपका थाईलैंड पास रेडी है। तो दोस्तों ये मैंने थाईलैंड पास कैसे अप्लाई करना है और कितना टाइम चाहिए वो मैंने पूरा इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो जब भी आप थाईलैंड पास अप्लाई करें तो आप ये मेरा वीडियो देख सकते हैं, और अगर ऐसा ही किसी कुछ समस्या आ रही है, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ समस्या आ रही है थाईलैंड पास में। तो दोस्तों जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा आपकी हेल्प के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर किसी का कोई और कमेंट हो या कुछ जानना चाहे थाईलैंड के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।